नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र। द मसला में आज हमारे साथ सरदार वीएम सिंह जी हैं। बड़े किसान नेता हैं और जब से ही ये बिल आए या फिर उसके बाद कानून बने, ये लगे हुए हैं। टेक्निकली भी बहुत कुछ जानते हैं। इनसे बात करते हैं। जो मीटिंग पे मीटिंग चल रही है, एक बार फिर मीटिंग है सरकार के साथ। वीएम सिंह जी, मैं सुन रहा था 2-3 दिन पहले और वो मैंने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया। आप कह रहे थे कि इस बार की जो मीटिंग होगी, इसमें किसानों को एमएसपी पे जोर देना चाहिए कि अगर सरकार लिखित में कानूनी गारंटी हमें दे देती है एमएसपी पर, तो बाकी चीज़ें फिर अपने आप ही हो जाती हैं। आपको लगता है कि ये सब हो जाएगा इस वाली मीटिंग में, या किसान नेता रखेंगे और उस पर सरकार का रुख क्या रह सकता है? पहली चीज तो मैंने जो कहा था जी एमएसपी पे खरीद के बारे कहा था कि गारंटी, एमएसपी पे खरीद की गारंटी, एमएसपी की गारंटी नहीं। एमएसपी खरीद के। हाँ, अगर एमएसपी पे खरीद की गारंटी मिल जाती है तो हर किसान को देश के अंदर कुछ नहीं तो 14-15 हज़ार से लेके 50 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का फायदा होगा एक साल के अंदर। ठीक है। जिसमें जब किसान को होगा तो प्रदेश को होगा, प्रदेश को होगा तो अर्थव्यवस्था में पूरे देश को होगा। बिल्कुल। और इसलिए मैंने कहा था क्योंकि 4 मुद्दे थे। जी इनने कहा था नीचे से बात करेंगे। जी जो पहला इनका पराली का ख़त्म हो गया था 1 मिनट के लिए, बिजली का ख़त्म हो गया था, एमएसपी बचा था। हाँ। तो फिर इनने एमएसपी पे 1 नंबर पे वापस आ गए थे जब तक 3 बिल वापस नहीं होंगे। ठीक है। हमने कहा भाई तुम दूसरे वाले को ले लो, 3 बिल तो अभी स्टे हो गए ना, ठीक है। टेम्परेरी तो ख़त्म हो गए, जी। अभी एक ही मुद्दा बचा है। हाँ। इसलिए मुझे उम्मीद थी उस समय, पर उस समय भी यही हुआ कि नहीं, यस नो पे चल गया मामला। यस। तो ये गलत बात है मेरे हिसाब से। इसमें इनको चाहिए है कि कम से कम जैसे 2 मुद्दों पे अब किसान को मालूम है ये 2 बिल नहीं होंगे। हाँ। आएंगे। ठीक है। तो वैसे ही अगर ये बात हो जाए, पहले तुम मानो या नहीं मानो, हाँ। पर बात तो हो जाए कि एमएसपी पे खरीद की तैयारी है या नहीं है। हाँ। जब मंत्री आपसे पूछ रहा है कि एमएसपी की खरीद की अगर हम बात मान लेंगे तो तुम क्या आंदोलन हटा दोगे? पकड़ो मंत्री को वहीं के वहीं, बोलो तुम तो खरीद की पहले बात करो, हम बाद में बताते तुम्हें। अगर खरीद पे मान जाए तो हमेशा के लिए बवाल तो टला। बिल्कुल। आज इतना प्रेशर सबने डाला हुआ है, काय के लिए डाला हुआ है? बिल्कुल। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये आज भी होनी थी वार्ता, कल अगर होती है इस पे ही मुद्दा होना चाहिए, एमएसपी खरीद पे। और जिस दिन एमएसपी खरीद के ऊपर अगर एक कानून आ जाता है, लिखित में आ जाता है, कानून लिखित मतलब कानून आ जाता है, तो ये 3 बिल खत्म हो जाते हैं, ये इन्फ्रक्चुअस हो जाते हैं, ये बहुत हल्के पड़ जाएंगे तीनों बिल, इनका वजूद नहीं रहेगा। लेकिन अब किसान नेता जो है, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, वो तो अड़ा हुआ है ना कि ये तीनों आप कानून वापस लीजिए और साथ में लिखित गारंटी दीजिए खरीद की, जो कानूनी गारंटी है। आपको लगता है जब सरकार बोल रही, मंत्री साहब बोल रहे हैं कोई और विकल्प बताइए, कानून वापस नहीं होंगे, लेकिन किसान नेता कहते हैं कानून वापस लेने पड़ेंगे, तो फिर बात बनेगी कैसे? मसला बड़ा आसान है। हाँ। और पेचीदा भी है साथ साथ। जी। 1 मिनट के लिए 3 कानून इन्होंने अगर वापस ले लिए, हाँ। जो कि लेने की उम्मीद नहीं है, पर ले लिए 1 मिनट के लिए, हाँ। तो फिर गारंटी वाली बात होगी क्या? फिर 3 वापस हो गए, हटो भाई, जाओ, मामला खत्म। हाँ। फिर गारंटी फिर रह जाएगा। ठीक है। तभी मैं कह रहा हूं गारंटी पे पहले बात करो। ठीक बात है। जिस समय उनने अगर कह दिया कि 3 हमने वापस ले लिया आपके, तो मुद्दा ही खत्म आपका। फिर आप कहोगे नहीं, अब हम तब जाएंगे जब इस पे भी बात करोगे, फिर से वार्ता हो। वार्ता पे वार्ता, वार्ता पे वार्ता, कब तक चलेगा ये? कब तक चलेगा? ये तो सनी देओल वाला डायलॉग हो गया ना। हाँ। ठीक बात। तो कब तक चलेगा ये मामला? तो मेरा कहना बड़ा सीधा है कि अब जो वार्ता है कल, और सरकार को चाहिए कि आपने बार बार कहा जो किसान नेता मिलने जा रहे हैं, जी, कितने बड़े नेता वो जाने। ठीक बात। आज तक आप किसी, मैं आपसे ही पूछ लूं कि 40 के नाम बता दो, आप बता नहीं पाओगे। ठीक बात है। ठीक बात है। गाजीपुर में कोई आदमी अगर 40 के नाम बता दे बिना लिस्ट से पड़े हुए, मैं उसको जो इनाम चाहेगा दूंगा। ठीक बात है। सिंगू बॉर्डर की मैं बात नहीं करता भाई। हाँ, ठीक बात। यहाँ पर भी 40-50 हज़ार लोग आज हैं, उनसे पूछ लो। पर मेरा कहना बड़ा सीधा है कि मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, ये बिल आए थे पूरे देश के लिए। ठीक है। और आपको इनके बारे में अगर आपको पहचान करनी है, इनके बारे में कोई आपको डिबेट करनी है, इनके बारे में कहीं आपको कहीं ना कहीं मालूम करना है कि भाई आके बैठ के वार्ता करो, तो वार्ता देश के किसानों से करो। ठीक है।
मैं नहीं कह रहा किसान नेताओं के, देश के किसान से करो, 4-4 लोग हर देश के प्रांतों से आ जाएं, आपसे वार्ता करें। हम गाजीपुर में बैठे हुए हैं, आज 30 साल से हमारा संगठन जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जब किसान फंस जाता है, गन्ना किसान हो, धान किसान हो, एमएसपी की बात हो, एमएसपी का केस हमारे अलावा कौन लड़ रहा है 20-25 साल से, और उसी एमएसपी की बात जब आपके यहाँ होती है, आप बुलाओगे नहीं। ठीक बात। मतलब हमसे ज्यादा कोई समझदार हो गया ना, जो आज तक 25 साल से बाहर नहीं निकला। अच्छा, 26 जनवरी की जो चल रहा है, किसान परेड करेंगे, ऐलान कर दिया आउटर रिंग रोड पर परेड करेंगे। आज भी मैं वहीं से आ रहा हूं कि 3 स्टेट की पुलिस किसानों के साथ बैठक कर रही थी, थोड़ी देर मीटिंग कर रही थी कि आप दिल्ली में ना आए। किसान कहते हैं कि हमने तो ऐलान कर दिया कि दिल्ली में आएंगे, 26 तारीख को गणतंत्र दिवस की परेड वो हम करने वाले हैं बाहर आउटर रिंग रोड पर, और शांतिपूर्वक करेंगे। अब ये जो बीच की बात है, आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस जो है वो किसानों को अंदर आने देगी? और कुछ किसानों ने ऐलान कर दिया है कि हम तो बैरिकेड्स तोड़कर अंदर घुसेंगे, तो होगा क्या 26 तारीख को? देखिए, पहली चीज़ ये है कि दिल्ली पुलिस खुद बताएगी कि उन्हें क्या करना है, वो तो मैं बता नहीं पाऊंगा। ठीक है। जहाँ तक सवाल उठता हमारा, हमने तो बड़ा एक कदम ऊपर उठा लिया कि भाई एमएसपी गारंटी से कम कोई खरीद करेगा तो जेल जाएगा। उस मुद्दे के साथ हम हैं। इससे कम हम वार्ता नहीं करेंगे जी, या मानेंगे नहीं। ठीक है। जहाँ तक है कि 26 तारीख का, हमने कहा जो ये लोग करेंगे ठीक है, हाँ। पर ऐसा ना हो कि 2 अक्टूबर 2018 जैसे लोग पिट जाए और नेता गायब हो जाए। ऐसा ना हो। जो आपको करना है वो आप एक बार मन बना लें क्या करना है, और लोगों से कहें कि यही होगा। कभी आप कहते हो कि रिपब्लिक डे परेड में जाएंगे, कभी आप कहते हो हम रिंग रोड में जाएंगे, कभी आप कहते हो क्या, एक तय कर लो और उसके आधार पर नेता जो तय करें वो सबसे सामने रहें। खत्म। हमने कल गुरनाम सिंह चडूनी जी से बात की, तो हमने कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टी को आप कर रहे हैं इन्वॉल्व थोड़ा सा, तो वो कहते हैं कि अकेले किसान आंदोलन से बात नहीं बनेगी। जब तक देश की विपक्षी पार्टियां भी एकजुट होकर, इकट्ठे होकर कुछ नहीं करती, तब तक बात नहीं बनने वाली है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अकेले किसान आंदोलन से बात नहीं बनने वाली है? ऐसा कुछ है? देखिए, ये आंदोलन खड़ा करने में जो मेरी भूमिका थी पूरे देश को मालूम है। कोरोना के कारण हम पीछे हट गए, और आज जो लोग पीछे थे वो सब आगे आ गए। और वहीं पर आपने कल देखा गुरनाम सिंह जी जिनकी आप बात कर रहे हो, उनको सस्पेंड कर दिया, शाम को वापस ले लिया। और क्योंकि उन्होंने कह दिया कि ठीक है मैं तो इसके बारे भी बताऊंगा, उसको नोटिस भेजूंगा, सब कुछ करूंगा। हमें जब इन्होंने कहा कि वीएम सिंह को अलग कर रहे हैं, हमने कहा रहता फैल जाएगा, हम चुपचाप बैठ गए। वरना अब उनके पास क्या ताकत, कौन सस्पेंड कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो तो बाद में देखेंगे। अभी तो हम जो है केवल किसानों के कारण, किसानों के मुद्दे पर और किसानों की खातिर कड़वा घूट पी के बैठे हुए हैं। और जो किसान का भला हो जाए वही हम चाहते हैं कि यहाँ आए हैं। शहादत हुई है 70 लोगों की, उनके प्रति भी हमारा फ़र्ज बनता है कि कम से कम उनकी शहादत खराब ना जाए, बर्बाद ना हो, बेकार ना जाए। इसलिए अभी बैठे हैं। और बाद में जो इन लोगों के कहना जो है पॉलिटिकल पार्टीज हो या नहीं हो, अब पॉलिटिकल पार्टीज को हमने भी बुलाया था, आपको याद होगा 2018 में। अब यहाँ तो पता नहीं कौन गए, वहाँ तो सब पॉलिटिकल पार्टीज के अध्यक्ष थे। राहुल गांधी भी थे, अरविंद केजरीवाल भी थे, फारूक अब्दुल्ला भी थे, शरद यादव भी थे, शरद पवार भी थे, वाईएसआर के थे, ममता बनर्जी, जिसका आप नाम ले सारे थे। पर हमने ऐसे हैंडल किया था कि उनके हाथ में किसान आंदोलन 1 मिनट के लिए नहीं दिया हमने। 1.5 घंटे में 23-24 पॉलिटिकल लीडर्स बोल के चले गए, और मुद्दा हमारा रहा, जिससे घबराकर या हमारी ताकत देखकर 2 लाख किसान रहा था कम से कम। मोदी सरकार ने 10 दिन के अंदर अंदर किसान सम्मान योजना डिक्लेयर कर दी थी, जो 6,000 रुपये की बात हो रही है। वो अलग बात है कि 6,000 रुपये तो अपमान है, सम्मान नहीं है। हमारा तो आपने 3 लाख रुपए मार के गन्ना किसानों का 5 एकड़ का आप 6,000 दे रहे हो। हमने तब भी मना नहीं किया लेने से, क्यों? कुछ तो मिला। इन बिलों में तो कुछ भी नहीं है। एक लास्ट सवाल है, आपको फिर अलग क्यों रखते हैं ये? आप अगर इतने सालों से लगे हुए हैं तो आपको ये अलग क्यों रख रहे हैं? उसके पीछे वजह क्या हो सकती है? अब मैं ये नहीं कहूँगा किसकी औकात क्या है। अलग रखने की औकात मुझे नहीं पता किसकी है, किसकी नहीं है। हम जब बीमार हो गए तो उसका फ़ायदा उठा के बहुत लोग आगे चले गए। अब ये कहना कि मुझे अलग कर दिया, अलग रख दिया, 30 साल से
जब जब किसान को पीड़ा हुई है, उसकी मल्लम पट्टी कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से हमने करा के लाखों करोड़ का किसान के घरों में फ़ायदा करा दिया है। तो ना तो इनसे पूछना है, ना मैं इनको जानता था। ठीक है। मैं तो इनको दिल्ली लाने का काम किया, केवल 27 अक्टूबर में मीटिंग करके सबको दिल्ली बुलाने का काम किया, भी आप भी दिल्ली आ जाओ। एक 5 मेंबर कमेटी बनाई जिसमें हम भी थे, राजू शेट्टी भी थे, गुरनाम भी थे, राजेवाल साहब भी थे। और उसके बाद में जो है, जब हम बीमार हो गए, हमने कहा अब हम नहीं कर सकते कि जिया या नहीं जिया, मालूम नहीं कोरोना से। उसके बाद आपने देखा 2 के 7 हुए, 7 के 14 हुए, 14 के 32 हुए, 32 के 40 हो गए। जो करना है करो। पर गाजीपुर के अंदर आप देखते हो कि ये एक गलत फहमी है कि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का, यहाँ रोहिलखंड का ज़्यादा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश बहुत संख्या में अब आ रहा है। यहाँ पर पूर्व से आ रहे हैं लोग। ये पूरा उत्तर प्रदेश का है। तो उत्तर प्रदेश की ताकत आज कितनी है और बाकियों की ताकत कितनी है, उससे अपने आप अंदाज हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की औकात क्या है। मेरी अपनी की औकात नहीं, उत्तर प्रदेश की औकात क्या है। ठीक, थैंक यू सो मच सरदार वीएम सिंह जी। बड़ी बात बोली है सरदार वीएम साहब ने कि जो आगे मीटिंग होने वाली है उसमें ये जो है कि कानून वापस ले लो। अगर सरकार कानून वापस ले लेती है और एमएसपी पे लिखित में गारंटी नहीं देती तो फिर क्या होगा, फिर बात कैसे बनेगी। सो पहले एमएसपी पे बात करें। किसान संगठन भी और मंत्री जी को कहें, जो वो बार बार कहते हैं कि कोई और विकल्प बताओ, कानून वापस नहीं लेते, तो एमएसपी पे बात करें, उनको वहीं पकड़े। और एमएसपी पे अगर लिखित गारंटी मिल जाती है खरीद की तो फिर बाकी चीजें अपने आप पीछे हट जाएंगी। ये एक बड़ा मसला है। इस पर आपकी राय क्या है वो हमें बता दीजिएगा, आपको क्या लगता है। और सरदार वीएम सिंह ने जो कहा उस पर भी आपको क्या लगता है, कमेंट के माध्यम से राय दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी अंदर की बात या कोई भी अपडेट आप तक पहुंचे तो फिर द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लीजिएगा ताकि जो अगली वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।